प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 43वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी की आत्मा इंद्रावती अपने प्रियतम प्राणेश्वर को धनी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान राजश्यामा जी युगल स्वरूप को लक्ष्य करके कहती हैं। वे कहती हैं, बिनता विनवे रे पियू जी, रसिया तमे कहवाओ, तो एक लड़ा अमने मुके अलगा केम करी थाओ, पिया जी अलगा केम करी थाओ। कहती हैं, हे प्रियतम, मैं आपकी अर्धांगिनी इंद्रावती आपसे यह विनती करती हूँ कि आप रसिया कहलाते हो, रस में डुबोने वाले हो। आपके अलावा रस में भला हम अंगनाओं को कौन डुबा सकता है? किसकी इतनी महिमा है जो हम अंगनाओं को रस में डुबो दे। फिर कहती हैं, तो इस मायावी जगत में अकेले छोड़कर मुझसे अलग क्यों हो गए? वे धनी श्री देवचंद जी की अंतर्ध्यान लीला के पश्चात धनी के प्रेम में विरह कर रही हैं और उनके हृदय से यह आवाज आती है कि हे प्रियतम प्राणेश्वर, जब आप धनी श्री देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहे थे तब मैं आपको निहारती थी, सेवा करती थी, लेकिन अब आप मुझे छोड़कर यह विरह का दुख देकर कहाँ ओझल हो गए? हे प्राणेश्वर, आप कहाँ चले गए? आप तो रस में डुबोने वाले रसिया हो। आपके उस प्रेम रस के बिना हम जीवित कैसे रहेंगी? महामती जी आगे कहती हैं, जो अलवेला तमे तो मंदरिए नावो केम मारे, हूँ माननी मान मुकी केम कहूँ, पड़ बोलड़े बंधाड़ी छूतारे। वे कहती हैं, यदि आप प्रेम की इतनी मस्ती में हैं तो मेरे हृदय में क्यों नहीं आ जाते? हे प्रियतम, जब आपको प्रेम रस अपनी अंगनाओं से चाहिए तो मेरे धाम हृदय में आप क्यों नहीं आ जाते? मैं आपकी माननी अंगना हूं। मैं अपने मान को छोड़कर यह कैसे कह सकती हूं कि मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए, लेकिन मैं आपके अमृत सदृश मीठे वचनों से बंधी हुई हूं। हे प्रियतम प्राणेश्वर, मैं माननी अर्थात मान रखने वाली आपकी अंगना हूं तो आपकी ही जैसी भी हूं प्रियतम। तो मैं भला आपसे कैसे कह सकती हूं? आप तो मेरे प्रेम और उस भाव को देखिए पिया, और इस धाम हृदय में चले आइए धाम धनी। आपको भला कौन बुला सकता है? यह प्रेम ही आपको बुलाने का साधन है। इस प्रेम डोर से ही आप खिंचे चले आते हो। इसलिए पिया, मैं कुछ नहीं जानती। आपका प्रेम रस मेरे लिए सब कुछ है और मेरा प्रेम रस आपके लिए सब कुछ है। बस इतना ही मैं जानती हूँ प्रियेश्वर। वे कहती हैं, जब प्रियतमा मासूक अपने प्रियतम आशिक से मिलने के लिए बहुत तड़पती है, किंतु उसकी इच्छा होती है कि मुझे उसके पास जाना है और स्वयं आकर मुझसे बोले और प्रेम करे, तो उसे माननी सखी कहती है।
माननी का अर्थ है प्रियतम से मान चाहने वाली, प्रियतम से सम्मान चाहने वाली। प्रियतम के वचनों से बंधने का तात्पर्य है कि मासूक की आंतरिक इच्छा यही होती है कि उसका आशिक उसके प्रेम की मीठी मीठी बातें करता रहे। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर भाव है। माननी शकी भी यह चाहती है कि प्रियतम उसके प्रेम की मीठी मीठी बातें करता रहे और उसी में उसको आनंद आता है, उसी में उसको प्रेम रस मिल जाता है। आगे महामती जी कहती हैं, महामती इंद्रावती जी आगे कहती हैं, तू तो मुने जाड़े छे जो पे, मैं तो घड़ी खिदड़ी खुदावी, अनेक विनवणी की धीते, तो हूँ तारे बस आवी। इस चौपाई में महामती श्री प्राणनाथ जी की आत्मा इंद्रावती जी ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय महाराज की लीला हुई थी, और उस महाराज की लीला में इंद्रावती जी ने अपने प्रियतम प्राणेश्वर को रामतों में हरा दिया था, और उस प्रियतम ने प्रेम के बस में होकर उनसे, इंद्रावती जी से अपने बस में होने के लिए प्रार्थना की थी। वे कहती हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपको रास में बहुत अधिक नाच नचाया, अर्थात बहुत अधिक थका दिया था, हरा दिया था। लेकिन जब आपने अनेक प्रकार से मुझसे प्रार्थना की थी तो स्वतः ही मैं आपके बस में आ गई थी। अर्थात प्रियतमा या आशिक अपने प्रियतम को हारा हुआ कैसे देख सकती है, इसलिए वे कहती हैं कि मैं स्वतः ही आपके बस में आ गई थी, क्योंकि मैं आपको हारा हुआ देख नहीं सकती। महामती जी ने हम सभी सुंदर साथ को इस चौपाई में यही सिखापन दी है कि इस संसार से माया में हम हार गई हैं, और यह मान लिया है कि हे प्रीतम प्राणनाथ, हम माया में बुरी तरह फंस गई हैं और हार गई हैं। आप जीते और हम हारे। महामती जी कहती हैं कि अर्धांगिनी अपने प्रियतम प्राणेश्वर को किसी भी स्थिति में हारा हुआ देखना पसंद नहीं करती। जिससे वह प्रेम करती है, जिसकी वह आशिक है, जिसकी वह दीवानी है, वह उनको कभी नीचा नहीं झुकने देगी, कभी नीची स्थिति में नहीं आने देगी। यही स्थिति सुंदर साथ जी हम अंगनाओं की माया के प्रति है। हम माया से हार गई हैं और अपने प्रियतम प्राणेश्वर से कहती हैं कि हे प्रीतम, मैं हारी तुम जीते। मैंने आपके प्रति कोई भी आशिकी नहीं निभाई, कोई भी कौल नहीं निभाया, इसलिए हे पिया तुम ही जीते, मैं तो हार गई। तुम्हें जीत में मजा है और हमें हार में पिया जी, हमें हार में पिया जी। आगे महामती जी कहते हैं, हबे तो सर्व में सौंप्यूं, तुझने मूल सन मंद सुध जोई, कहे इंद्रावती मुझ बिना, तूने बस ना करे भी जो कोई, तूने बस ना करे भी जो कोई। कहती हैं
हे मेरे प्राण वल्लभ, परम धाम के मूल संबंध के कारण अब तो मैंने अपना सब कुछ आप पर न्योछावर कर दिया। आपको स्वयं को ही आपको सौंप दिया। ज्यों जानो त्यों रखो कसम। सुंदर साथ जी, महामती इंद्रावती जी वही भाव ले रही हैं। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम, ज्यों जानो त्यों करो खसम। अर्थात अपना सर्वस्व सौंप देना, अपने आप को निछावर करना, इसी भाव को दर्शाता है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जिस तरह मैंने अपने प्रियतम प्राणेश्वर को बस में कर लिया अर्थात रिझा लिया, वैसे कोई भी उन्हें नहीं रिझा सकता। सुंदर साथ जी, यह हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि वास्तव में जब मेहरराज जी को जब से माया और ब्रह्म का भान हुआ, ज्ञान हुआ, तब से उन्होंने माया को हरा दिया, अर्थात माया उन पर हावी नहीं हो पाई। लेकिन हम सभी सुंदर साथ को माया और ब्रह्म का भली भांति ज्ञान है, लेकिन हम माया से हारते चले जाते हैं। सुंदर साथ जी, हारते चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम वाणी मंथन नहीं करते। वाणी मंथन यदि की जाए तो वास्तव में ईमान पक्का हो जाता है और हम माया को पीछे छोड़ देते हैं। सुंदर साथ जी, क्योंकि युगल स्वरूप जिसके हृदय में है उसका माया भला क्या बिगाड़ सकती है। सुंदर साथ जी, जो आत्मा मूल मिलावे में अपने धनी के चरणों में बैठे बैठे खेल देखती है, उस आत्मा का माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह कलयुग रूपी दज्जाल भी कंपित हो उठता है ऐसी ब्रह्मंगनाओं से, और धाम धनी का प्रेम रस, आनंद रस उन पर बरसता ही रहता है और वे इसी संसार में कीचड़ में कमल के समान खिली रहती हैं। माया में लिप्त नहीं होती, माया उन पर हावी नहीं होती, माया के दाग उन पर नहीं लगते, और जब दाग नहीं लगते तो वह धाम धनी की प्रिय अंगना हो जाती है। इसलिए वे कहती हैं कि मैंने तो अपने पिया को रिझा लिया और अपने बस में कर लिया, और सभी सुंदर साथ अपने धाम धनी को प्रेम की डोर में बांध लो और उनको अपने बस में कर लो। सुंदर साथ जी, 43वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।